तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग द इंडियन रिवर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण नदियों के ओरिजिन और एंड पॉइंट को देखेंगे और उसे ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। और मेरा दावा है कि आपको सारा नदी, उसका ओरिजिन और एंड पॉइंट सारा ट्रिक से याद हो जाएगा। तो पहली नदी है हमारी गंगा और इसका ओरिजिन है गंगोत्री हिमालयाज। ये गंगोत्री से उत्पन्न होती है और ये अंत होती है गंगा डेल्टा बंगाल की खाड़ी में जाकर के। तो इसे हम सीधे सीधे याद रखेंगे कि गंगा गंगोत्री से जन्म लेती है और इसका अंत बंगाल की खाड़ी में जाकर के होता है। ये हम सीधे याद रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा है हमारा यमुना। ये हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अंत जाकर के होती है ये संगम में, जहाँ त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा के साथ एक और नदी के साथ तीनों नदी मिलकर के संगम बनाती है, वहाँ जाकर के ये अंत होती है। और अगली नदी है हमारी नर्मदा और इसका उत्पत्ति होता है अमरकंटक मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मध्य प्रदेश में ये उत्पन्न होती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में इसका अंत होता है। तो इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा कि नर और मादा हमेशा के लिए अमर नहीं होते, पर काम बहुत करते हैं अमर अरबपति होने के लिए। तो नर और मादा से हमारा नर्मदा हो जाएगा, हमेशा के लिए अमर नहीं होते से हमारा अमरकंटक हो जाएगा, पर काम बहुत करते हैं से खंबात हो जाएगा, हमारा अरबपति होने के लिए से हमारा अरेबियन सी हो जाएगा। तो नर और मादा हमेशा के लिए अमर नहीं होते, पर काम बहुत करते हैं अरबपति होने से के लिए। अब अगली नदी है हमारी ताप्ती। तो देखते हैं हम कि इसका उत्पत्ति होता है मुल्तई में, जो बैतुल ज़िले में है, और ये अंत होती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के। तो इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा कि तपती धूप में मुल्तई मिट्टी लगा लो, गोरे हो जाओगे। तो तपती धूप से हमारा ताप्ती हो जाएगा, मुल्तई मिट्टी से हमारा मुल्तई हो जाएगा, और गोरे सब में गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ याद रखना है। तो तपती धूप में मुल्तई मिट्टी लगा लो, गोरे हो जाओगे। इसे में याद रखना है कि ताप्ती की उत्पत्ति होती है मुल्तई में, जो बैतुल ज़िले में है, और यह अंत होता है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। अगली नदी है हमारी कावेरी और इसकी उत्पत्ति होती है ताल कावेरी में, जो कुर्ग ज़िले में है, और यह अंत होती है बंगाल की खाड़ी में जाकर के। तो इसे हम सीधे सीधे याद रखने की कोशिश करेंगे कि कावेरी की उत्पत्ति ताल कावेरी में होती है और अंत बंगाल की खाड़ी में होती है। अगली नदी है हमारी कृष्णा। इसकी उत्पत्ति होती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, और इसका अंत हमसला देवी आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में होती है। तो इसके लिए हम ट्रिक देखेंगे कि कृष्ण महाबलेश्वर थे और हम अंधे ही होंगे जो ये नहीं मानेंगे। तो कृष्ण से हमारा कृष्णा नदी हो जाएगा, महाबलेश्वर से हमारा महाबलेश्वर हो जाएगा, और हम अंधे ही होंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा अंधे से, जो ये नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाबलेश्वर महाराष्ट्र में और अंत हमसला देवी आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में। अगली नदी है हमारी महानदी और इसकी उत्पत्ति सिहावा में, जो रायपुर ज़िले में है छत्तीसगढ़ के, वहाँ से होती है, और इसका अंत बंगाल की खाड़ी में होती है। तो इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा कि महान लोग हवा में राय नहीं देते। तो महान से हमारा महानदी, हवा में से हमारा सिहावा, और राय नहीं देते से हमारा रायपुर। महान लोग हवा में राय नहीं देते हो जाएगा, और बंगाल की खाड़ी को हम सीधे सीधे याद रखेंगे। अगली नदी है हमारी गोदावरी और इसकी उत्पत्ति होती है त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास महाराष्ट्र में, और इसका अंत होता है बंगाल की खाड़ी में। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि गॉड त्र्यंबकेश्वर हैं। गॉड हमारे गॉड से गोदावरी हो जाएगा, और गॉड हमारे त्र्यंबकेश्वर हैं, और बंगाल की खाड़ी जहाँ इसका अंत होता है उसे हम सीधे सीधे याद रखने की कोशिश करेंगे। हमारी अगली नदी आती है सिंधु नदी, जो इंग्लिश में इंडस रिवर भी कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति होती है कैलाश रेंज में तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इसकी उत्पत्ति होती है, और इसका अंत अरब सागर में कराची के पास होता है। तो इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा कि इंदु कैलाश का अरबपति बनने का मन करता है। तो इंदु कैलाश, इंदु से हमारा इंदस हो जाएगा, और उसके बाद कैलाश हमारा कैलाश रेंज हो जाएगा, अरबपति से हमारा अरेबियन सी हो जाएगा। तो इंदु कैलाश का अरबपति बनने का मन करता है। अगली नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील में, और इसका अंत होता है बंगाल की खाड़ी में। तो उसके लिए हम ट्रिक देख लेंगे कि ब्रह्मा का पुत्र सरोवर में स्नान करता है। तो ब्रह्मा का पुत्र से ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सरोवर में से मानसरोवर हो जाएगा, और बंगाल की खाड़ी को हम सीधे सीधे याद रखने की कोशिश करेंगे। और अगली नदी है हमारी, जो आज की आखिरी नदी है, सतलज नदी, और इसकी उत्पत्ति होती है राक्षसताल झील में, मानसरोवर झील के पास तिब्बत में, और ये पंजनाद नदी बनाने के लिए चिनाब के साथ संगम करती है, जहाँ पर इसका अंत होता है। तो इसके लिए हमारा ट्रिक हो जाएगा कि सतयुग में राक्षस अनजान लोग से कुछ छीना नहीं करते थे पंजा चला के। तो सतयुग जो सबसे हमारा धर्म वाला युग था, उस युग के राक्षस हमारे
अनजान लोगों से कुछ छीना नहीं करते थे पंजा चला के। तो सतयुग से हमारा सतलज हो जाएगा, राक्षस से हमारा राक्षस ताल हो जाएगा, ठीक है। और अनजान लोग से कुछ छीना नहीं करते थे हमारा चिनाब हो जाएगा, और पंजा चला के से हमारा पंजनाद रिवर नदी हो जाएगा। इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण नदियों के उत्पत्ति और अंत का देख लिया है, और ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं।